हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्जियन एजुकेशन। दोस्तों फाइनली हम लोग EMRS और DSSB के लिए फिजिक्स की PGT क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर है वो स्पेशली EMRS और DSSB का जो PGT फिजिक्स अगर आएगा तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, चैप्टर से रिलेटेड आपको मिलेगी। यानी जैसे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। देखिए यहाँ पे कंप्लीट क्लासेस इस हिसाब से चलेंगी कि सबसे पहले हम चैप्टर की टॉपिक की थ्योरी बताएंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे। सो अभी से हम लोग स्टार्ट करें। अभी ये क्लास फर्स्ट है और लेक्चर नंबर 1 इस टॉपिक के लिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आपको यहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है। अब इसमें देखिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये टोटल होती हैं 7। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी यानी ऐसी क्वांटिटी जिनको हम दूसरी क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो टोटल 7 क्वांटिटीज होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। टोटल 7 क्वांटिटीज होती हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मास, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस या लेंथ, ठीक है, हम लेंथ बोलेंगे। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। देन करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसके बाद टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और अमाउंट ऑफ मैटर ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम ये समझ गए कि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो 7 हैं। अब इनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे मास की यूनिट होती है केजी, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की याद रखना कैंडेला, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अमाउंट ऑफ मैटर की यूनिट होती है मोल। तो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। और टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7। उसके बाद बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। तो देखिए प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल ये दो ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हम फिजिकल क्वांटिटी को जानते हैं वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, मतलब इसके प्रेशर हो गया। तो कुल मिला के इन सब के अलावा जो भी क्वांटिटीज हमें मिलती हैं वो सब की सब किस में आती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज में आती है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट जो है वो अलग अलग हिसाब से होते हैं। जैसे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की भी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हर एक डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट अलग अलग होती है। इसके लिए एक वीडियो और PDF आपको ऐप में मिल जाएगा। सप्लीमेंट्री की बात करें तो देखिए जब यहाँ पे प्लेन एंगल की बात आती है तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। और जब सॉलिड एंगल की बात आती है तो इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल जो होता है उसको बोलते हैं स्टेरेडियन। तो इतनी बातें हम लोगों ने समझ ली। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। मतलब जो हम यूनिट्स यानी अभी जो हमने मीटर बोला, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं वो कितनी होती हैं। तो देखिए पहला है सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है वो एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है। देखिए जब हम यहाँ पे बात सीजीएस की करते हैं, ठीक है, सी जी एस मीन्स टू से सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। जब हम एफपीएस की बात करते हैं, एफपीएस, तो इसको बोला जाता है फुट, पाउंड, सेकंड।
MKS जब हम यहाँ पे बोलते हैं MKS, तो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड। तो ये तो हो गए इनके फुल फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए SI का मतलब क्या है, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, या सिस्टम इंटरनेशनल, ये जो SI है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब ये इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर हम CGS सिस्टम की बात करें तो इसका एक और भी नाम है जिसको बोलते हैं गॉसियन सिस्टम, जिसको बोलते हैं गॉसियन सिस्टम। जब हम इस सिस्टम को लेकर के किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि लेंथ सेंटीमीटर में होनी चाहिए, मास ग्राम में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। इस सिस्टम को बोला जाता है ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि फुट वहीं चलता है, ठीक है। तो ब्रिटिश सिस्टम इसको बोला जाता है, और लेंथ जो है वो फीट में होनी चाहिए, मास पाउंड में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। इसको हम लोग इंडियन भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेंथ मीटर में होनी चाहिए, मास केजी में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। एसआई में बेसिकली एमकेएस सिस्टम के ही लागू होते हैं, बस केवल यहाँ पे कुछ चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे डेराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं, जैसे कि हमने कहा फोर्स, तो फोर्स की जो यूनिट न्यूटन होती है ये एसआई यूनिट होती है, ठीक है। करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर, ये एसआई यूनिट होती है। तो इस तरीके से कुछ डिराइव्ड यूनिट्स के एसआई यूनिट जो यूनिट्स हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के, वो थोड़े अलग हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स टोटल 4 है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। इन सब का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे। देखिए जो नेक्स्ट सिस्टम है यहाँ पर एरर्स, ठीक है। एरर्स मतलब गलती। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, ठीक है। तो एरर की हम बात करते हैं, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, देन रिलेटिव एरर, देन परसेंटेज एरर। बेसिकली हमें यही 3 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि एरर्स को हम कैसे सॉल्व करें। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सबको पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें हम इस तरीके से इस पेंडुलम को ऑक्सीलेट कराते हैं, ऑक्सीलेशंस टाइम पीरियड काउंट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इस फार्मूले में रख करके और फिर फाइनली यहाँ से जब हम लोग जी निकालते हैं तो ये आता है T²/4πL। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, लेंथ हमें इस स्ट्रिंग की हमें मालूम होती है, इस स्ट्रिंग की, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस होता है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो जी की वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि जी की एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें इससे कम या ज़्यादा मिल सकती है, मतलब 9.7 मिल सकता है या फिर 10 मिल सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में एब्सोल्यूट जो एरर होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी अगर मान लिया आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके 9.7 निकाला, तो उस केस में जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो 9.8 माइनस 9.7, इसका मतलब 0.1 आपका एब्सोल्यूट एरर होगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस मैंने लगाया है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम भी हो सकती है। तो इस चीज़ को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर और इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है डेल्टा से। अब चूंकि हमने जी के लिए एब्सोल्यूट एरर निकाला है तो हम बोलेंगे डेल्टा जी। रिलेटिव एरर की बात करते हैं तो दिस इज द रेशियो। ये क्या होता है? ये रेशियो होता है किस चीज का? रिलेटिव एरर टू द ट्रू वैल्यू। रिलेटिव एरर टू द ट्रू वैल्यू मतलब अगर हम यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालें तो यहाँ से आ जाएगा 0.1 अपॉन 9.8, दैट इज 1/98। ये इसकी रिलेटिव एरर आ जाएगी, ठीक है। तो रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये रेशियो होता है एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं परसेंटेज एरर की। तो रिलेटिव एरर इन परसेंटेज, ठीक है, रिलेटिव एरर इन परसेंटेज, यानी जब हम रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो उस चीज को बोला जाता है परसेंटेज एरर। देखिए बेसिकली न्यूमेरिकल जो है
वो इन्हीं तीनों से आ सकते हैं। जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपके एग्जाम में, न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो उस केस में यहाँ पे ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें रिलेटिव एरर यहाँ पे परसेंटेज एरर बताना है, तो उस केस में क्या करेंगे, रिलेटिव एरर यानी 1/98 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई देन आफ्टर परसेंटेज। तो ये जो सॉल्व करके आएगा समथिंग 1.01, ठीक है, 1.02 इतने परसेंट का यहाँ पे एरर आया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे। आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका लेक्चर नंबर 2 अटेंड करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड आगे चीजें पढ़ेंगे कि लेंथ की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, छोटी से छोटी यूनिट, बड़ी से बड़ी यूनिट, उनको मेजर कैसे करते हैं, एवरीथिंग। एंड थर्ड लेक्चर में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।